नमस्कार दोस्तों। हमारा जो इस समय देश में माहौल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। संसद भवन ये मात्र केवल एक भवन नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और न हमारे संविधान जो पुस्तक है वो केवल एक पुस्तक नहीं है। जिस प्रकार से किसी भी धर्म में जो धार्मिक स्थल होते हैं उसकी एक गरिमा होती है, वो चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो। ये अपने अपने अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन संसद भवन एक ऐसा भवन है जो लोकतंत्र का सबसे पवित्र, सबसे शुद्ध मंदिर है। उस भवन से पूरे देश के लिए जो एक कानून पास होता है वो हर एक वर्ग के लिए उसके उत्थान के लिए होता है, ये मान करके संसद भवन का निर्माण किया गया था। इसीलिए जितने भी सांसद हैं वो किसी भी पार्टी के हों, सबसे पहले जब संसद भवन में जाते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान द्वारा दिए गए कानून, बनाए गए नियम का हम पालन करेंगे। इससे हट करके हम कोई काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार से एक न्यायालय में गीता की जो पुस्तक दी जाती है, पवित्र कसम दिलाई जाती है, हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। और संसद भवन से एक नजीर निकलती है जिसको जो है पूरा देश फॉलोअप करने को तैयार भी रहता है, वो चाहे अच्छे रूप में हो और चाहे बुरे रूप में हो। आज जिस हिसाब से संसद भवन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस प्रकार से आमने सामने खड़े हो गए हैं कि जिससे कि जैसे ये कह सकते हैं कि गलियों में छोटे छोटे बच्चे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक जो उधर से है विरोधी पार्टी को इधर नहीं आने देना, इधर को उधर नहीं जाने देना। भाई संसद भवन तो सबका है, कोई कहीं पर भी जाए, कोई कहीं पर भी जाए, कहीं से भी जा सकता है, लेकिन किसी एक विशेष पार्टी को अंदर ना जाने देना भी जो एक ये न्यू परंपरा रखी जा रही है, ये देश के लिए घातक नहीं बल्कि भयंकर, बहुत ही घातक है। क्योंकि ये मान करके हर पार्टी को, हर सांसद को चलना होगा कि जिस प्रकार से कहना है कि जिसकी संख्या अधिक होती है कानून भी उसी हिसाब से बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जो आज बात करते हैं पिछड़े वर्ग की, दलित की, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनकी संख्या कम नहीं है। ये सामान्य वर्ग से कहीं ऊपर है, कहीं ज़्यादा है। और साथ में जैसे कि कई नेताओं के भाषण में या अभी लेटेस्ट जज ने भी कहा कि जो बहुसंख्यक के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से राष्ट्र चलना चाहिए, तो उसको जो देखेंगे तो कहीं न कहीं जिसकी संख्या पे बहुसंख्यक जो जिनकी संख्या अधिक है तो उसको लेकर के भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो संविधान में इंगित है, बाबा भीमराव अंबेडकर को पहले से ही आशंका थी कि यदि अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग,
जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, ये सब के सब वंचित हो जाएंगे। जो है ईसा पूर्व में थी या 200-300 ईस्वी में थी, वही हालत फिर हो जाएगी। क्योंकि जहाँ एक धर्म की बात आती है वहाँ पे कट्टरता बढ़ती है। जो अपने से कमज़ोर होते हैं उनको दबाया ही जाता है, जैसा कि अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, आपका बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि हमारे देश में एक सभी के लिए गलत संदेश जाए। जिस प्रकार से अमित शाह का इरादा नहीं था कि अंबेडकर जी को किसी भी प्रकार से उनको ठेस पहुंचाना हो, लेकिन वो कांग्रेस को घेरते घेरते उनके मुख से शब्द अंबेडकर जी का निकल पड़ा कि कांग्रेसी जितना अंबेडकर करते हैं, शायद भगवान का नाम लेते तो उनके 7 जन्म में जो है स्वर्ग मिल जाता या उनको स्वर्ग मिल जाता। लेकिन कोई भी हो, भगवान जो हमारे एक आदर्श हैं वही होते हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो। एक आदर्श की बात बताए, उन पर चलने के लिए जो बात होती है उसकी होती है। दूसरे जो किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति का हो, यदि उसमें से कोई एक विद्वता का प्रमाण देता है, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर, आपका कह सकते हैं गौतम बुद्ध, इन्होंने भी दिया है, तो वो उसके लिए कबीर भी कह सकते हैं। और रविदास जयंती जिसको कहा गया है, कहीं न कहीं कोई भी हो उसको एक महान मान ही लिया जाता है। और उसके लिए जो महान होता है तो उसके खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी सुनना पसंद नहीं करता है। तो हमारे देश का जो संसद भवन है सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ पे ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो सभी के लिए है। और वहाँ से एक ऐसी जो है व्यवस्था की जाए, ऐसी मिसाल पेश किया जाए जिससे हर वर्ग उसको और हर धर्म मानने को मजबूर हो जाए, तैयार हो जाए। ये नहीं कि दबाव डाल करके मजबूर हो जाए, बल्कि उसकी इच्छा से ही वो ग्रहण करना शुरू कर दे, उसके उस रास्ते पर चलना शुरू कर दे। और जो नियम बने उस पर स्वतः पार्टियां, सांसद, विधायक भी उसमें चलने का प्रयास करें। जब जब भी दोहरी नीति आती है तो वहाँ पर जनता भी असमंजस में ही पड़ती है। जैसा कि सांसद, विधायकों के लिए अलग व्यवस्था है, उनको कोई टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स नहीं देना। आम जनता जो कमा रही है उसको टैक्स देना है, जीएसटी में लाना है। तो ये सब चीज़ों में एक व्यवस्था के रूप में सही ढंग से आए। और अंबेडकर जी की जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी 1935 में, 1938 में, वो उनकी चिंता जायज़ थी, कहीं से वो गलत नहीं थे कि जो अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर आ गया तो निश्चित रूप से इन वर्गों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उत्पन्न ही नहीं हो जाएगा, खतरा होना तय है। तो ये परिकल्पना जो बनती जा रही है हिंदू राष्ट्र, इसको भी बदलना पड़ेगा। नहीं तो हमारे देश में जैसे जय सिया राम का नारा चल रहा है और चलना भी चाहिए, कहीं जय भीम का नारा चल गया तो फिर हिंदू या हिंदुत्व राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो कोसों दूर हो जाएगी। क्योंकि सत्ता चाहिए होगा तो फिर जय भीम का नारा हर पार्टी को लगाना ही पड़ेगा, तभी सत्ता में आ पाने की स्थिति में होंगे।
और अभी भी समय है। कोई किसी बात से जो अगर किसी हमारी बातों से किसी को आहत होती है, ठेस पहुंचती है, उसमें से जो अगर हमारे माफ़ी मांगने से उसकी आहत कम हो सकती है तो माफ़ी मांगने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। यही एक अच्छे सद्गुण व्यक्ति की जो है विचार है। और सभी लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जितने विद्वान हैं, सभी ने यही कहा है कि माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं होते हैं बल्कि उनकी नज़रों में हम बड़े ही होते हैं। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। जो संसद में इस समय चल रहा है उसको गतिरोध को दूर करने का काम सरकार का है। सरकार को दूर करना चाहिए। किसी समस्या को बैठ करके जो है विचार विमर्श करके उसको दूर करना चाहिए। ये जो अगर कह दे कि नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा, जैसे चाहेंगे वैसे होगा, तो फिर एक टकराव की स्थिति में देश को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान